भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ 17 मई से 6 जून 2025 तक ईवीएम की होने वाली एफएलसी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 17 मई 2025 से 6 जून 2025 तक ईवीएम वेयर हाउस में ईसीआईएल के इंजीनियरों के द्वारा प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाह्न से 7 बजे अपराह्न तक छुट्टी के दिनों में भी फर्स्ट लेवल चेकिंग किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक दलों के प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि जिला अध्यक्ष सचिव या एक प्राधिकृत व्यक्ति जिसका आई कार्ड जिला निर्वाचन कार्यालय भागलपुर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन एक समय में 3 में से कोई एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। एफएलसी हॉल में मोबाइल एवं अन्य सामग्री का प्रवेश वर्जित रहेगा। एफएलसी हॉल खोलने एवं बंद करने के समय आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। बताया गया कि इसके लिए पर्यवेक्षक अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भागलपुर सुनील कुमार रंजन को और नोडल पदाधिकारी जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सुधीर कुमार को बनाया गया है। एफएलसी कार्य हेतु ईसीआईएल द्वारा 13 इंजीनियर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। भागलपुर में कुल 5107 बीयू, 3865 सीयू एवं 4146 वीवीपैट उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि एफएलसी हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, साथ ही इसका लाइव वेबकास्टिंग भी किया जाएगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे। सीयू एवं वीवीपैट का 17 मई से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें ईसीआईएल के काफी संख्या में इंजीनियर्स भी यहाँ डिप्यूट किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने एड्रेस किया है और उन्हें वहाँ एफएलसी हॉल में रहने के लिए अनुरोध भी किया है कि उनके एक व्यक्ति जरूर एफएलसी हॉल में रहे। पूरी एफएलसी प्रक्रिया की हम लोग वीडियोग्राफी कराते हैं, सीसीटीवी भी रहता है, प्लस डीएफएमडी भी बाहर रखते हैं, फोर्स है और जो विहित प्रक्रिया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा एफएलसी करते हैं। यह एफएलसी सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होना है और सभी एक मशीन को हम लोग चेक करेंगे, उसके फंक्शनलिटी को। यदि कोई भी मशीन में त्रुटि है तो उसको हम लोग फिर जो ईसीआईएल है उनके पास वापस भेज देते हैं और जो सही मशीन है उसी मशीन को फिर हम लोग ठीक करके चेक करके उसको अपने वेयर हाउस में हम लोग रिजर्व करेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग 17 मई से शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेगा। हमारे वेयर हाउस में पर्याप्त संख्या में अभी जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, जो मानक है, उसके हिसाब से मशीन है और एफएलसी कराने के बाद यदि मशीन में कोई कमी होती है तो फिर अन्य जिलों से फिर मशीन मंगाई जाती है, जो कि आयोग के निर्देशानुसार होता है और उसका भी हम लोग पुनः उसी प्रकार से एफएलसी करेंगे जब चेकिंग के उपरांत ही उस मशीन को रिजर्व किया जाएगा फर्दर निर्वाचन के कार्यों में। बिहार में कांग्रेस पार्टी की शिक्षा न्याय संवाद के तहत राहुल गांधी कल दरभंगा आ रहे हैं। इसके साथ ही कई जिलों में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम है। बिहार में 75 जगह ये कार्यक्रम है, जहां 62 बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। शिक्षा को लेकर कई तरह की मांगों को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित है। भागलपुर में सनहौला में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया शामिल होंगे। इसको लेकर प्रवीण सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनावी कैंपेन कमेटी एआईसीसी के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा न्याय संवाद के तहत शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की मांग है। मांग करते हुए कहा कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाए, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर की जाए, बिहारी छात्रों पर 2135 करोड़ का शिक्षा कर्ज माफ किया जाए, 3 साल की डिग्री 3 साल में ही दी जाए, हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बने। इसके साथ ही कई मांगों को लेकर चर्चा की गई। जैसा कि आप देख रहे होंगे बैनर में लिखा है शिक्षा न्याय संवाद। शिक्षा न्याय संवाद की एक श्रृंखला जो कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा कांग्रेस एनएसयूआई के तमाम यूनिट में सभी जगह सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार में लगभग 75 जगह पर किया गया है और इस 75 जगह में
देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन सनहौला में किया गया है और राजेश लिलोतिया जी जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के अध्यक्ष हैं, राजेश लिलोतिया जी, वो आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 तारीख के तैयारी के लिए हम लोग पिछले 5 दिन से लगे हुए थे और इस पूरी तैयारी में हम लोग अपना दिन रात एक करके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रशांत बनर्जी, इन्होंने और जिला अध्यक्ष परवेज जमाल जी ने अपना पूरा समय देकर कार्यक्रम की तैयारी की है। ये जो प्रोग्राम है यूथ कांग्रेस का पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, यूथ और अनिस्वाई का, जो कि एक साथ पूरे 75 जगहों पे किया जा रहा है। इसकी तैयारी 15 दिन पहले से तैयारी हम लोग किए जा रहे थे। पहले डेट एक्सटेंड किया गया, फिर 15 हुआ। अभी जो प्रोग्राम है शिक्षा न्याय संवाद, जो आज बिहार की जरूरत है और इस जरूरत को मांग के लिए इस प्रोग्राम को हम लोग पूरे बिहार में पूरे जोर से उठा रहे हैं। हमारा जो हक है उस हक को लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए भागलपुर महिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चांदनी कुमारी जी है, जो कि दलित समाज से आती हैं, और भागलपुर विधानसभा के अध्यक्ष सुरेश शाह जी हैं। कांग्रेस और अनिस्वाई का जो सिस्टम है, सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बना रहे हैं, जो कि कालवा विधानसभा के सनहौला में हो रहा है, जिसका जगह का नाम है शंकर मैरिज गार्डन हाई स्कूल के पीछे, और टाइम का जो है वो 1 बजे दिन में है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग परिसर स्थित पीजी गर्ल्स छात्रावास संख्या 2 की छात्राएं इन दिनों भीषण गर्मी में पानी और साफ सफाई की गंभीर समस्या से जूझ रही हैं। इसको लेकर छात्राओं ने विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का घेराव किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में न तो पीने योग्य पानी की व्यवस्था है और न ही नियमित साफ सफाई की। कई बार शिकायत और लिखित आवेदन देने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गर्मी के इस मौसम में उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। छात्राओं ने बताया कि स्वच्छता के अभाव में छात्रावास की स्थिति दयनीय हो गई है। शौचालयों की सफाई नियमित नहीं होती और परिसर में गंदगी फैली रहती है। उन लोगों ने मांग करते गए कहा कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं डीएसडब्ल्यू डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छात्राओं की शिकायतें को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। डीएसडब्ल्यू सर से मिले तो पहले तो ज्ञापन सौंपे कि हम लोग मतलब वो लालबाग स्थित जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है और हम लोग इतनी गर्मी में आते हैं, परेशान हो जाते हैं। कम से कम एक चिलर तो होना ही चाहिए वहाँ पे। दूसरी बात ये कि पीछे जंगल बढ़ने से सांप भी बहुत ज़्यादा घूम रहा है हॉस्टल में और मच्छर का भी खतरा है। तो हम लोग फॉगिंग के लिए बोले और बाथरूम भी साफ सफाई नहीं रहता है, बाथरूम की समस्या है। नल तो ऐसा है कि एक आध नल छोड़ के शायद ही कोई नल काम करता होगा सही ढंग से। तो हम लोग डीएसडब्ल्यू सर को बोले और वो बोले हैं कि हम शाम में या फिर कल सुबह आकर के हम देखेंगे। और वो अभी नगर निगम में भी फ़ोन किए कि फॉगिंग की समस्या, फॉगिंग कर दें मच्छर का, जिससे खतरा कम हो जाए। हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया है और बहुत मतलब सांप भी जहरीले सब सांप निकल रहे हैं, जिसके कारण से बहुत डर लगता है वहाँ पे रहने में। और पानी की भी समस्या है, बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब बदबू भी आती है। ये सब समस्या है। भागलपुर पुलिस को 2 विभिन्न थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 11 मई को 112 टीम को सूचना मिली कि गोराडीह थाना क्षेत्र के गंगती पोखर के पास हथियार से लैस 2 गुटों में जमीनी विवाद हो रहा है। 112 टीम ने इसकी सूचना तत्काल गोराडीह थाना अध्यक्ष को दी। इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, 1 2 नाली बंदूक और 16 जिंदा कारतूस के साथ 5 व्यक्तियों गंगती निवासी मनोज यादव, जयकृष्ण यादव, राजकिशोर यादव, सोमनाथ कुमार और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर शाहकुंड थाना क्षेत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार लगातार हॉटस्पॉट एरिया की निगरानी और वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी शाहकुंड थाना को गुप्त सूचना मिली कि बलाहा गांव में भुट्टो यादव के घर में अवैध हथियार रखा है। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने भुट्टो यादव के घर से एक लोडेड देसी कट्टा और खोखा जब्त कर भुट्टो यादव को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 3 देसी कट्टा, 18 कारतूस, 2 नाली बंदूक 1 तथा 1 खोखा बरामद किया गया।
इसमें कुल 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना साकुल में है और दूसरा गोराडी में। डायल 112 को सूचना मिली कि गोराडी थाना अंतर्गत गंगटी पोखर के पास हथियार से लैस कुछ व्यक्तियों के द्वारा जमीन विवाद हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष शामिल हैं। जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 टीम के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचित किया गया और थानाध्यक्ष ने तुरंत बड़ियों को सूचित किया गया और पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से कुल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा 2 नाली बंदूक 1, जिंदा कारतूस 16 जब्त किया गया। दूसरा घटना जो है साकुल थाना अंतर्गत का है, जहाँ पे कि छापेमारी के दौरान जिसमें कि गुप्त सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के यहाँ से एक लोडेड कट्टा जो है जब्त किया गया। गिरफ्तार हुए व्यक्ति का नाम भूपो यादव है, पिता सुरजी यादव, साकिन बलहा, थाना साकुल।